अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हूँ नसीम अख्तर थारी मेज़बान सोच विचार की वारमी किस्ना ले गए थारी खिदमत में हाजिर हूँ। जिससे तमने पता है कि यो प्रोग्राम हर जुमा की शाम ना 8 बजे है, लेकिन आज हम इस सीरीज में एक खसूसी प्रोग्राम ले गए हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमारे नाल शामिल हैं आज का हमारा मेहमान खसूसी नामवर एडवोकेट जनाब चौधरी शाह मोहम्मद साहब, चेयरमैन गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट। जैसा कि तुमने पता है कि इस प्रोग्राम में पहले इंटरेक्टिव सेशन हुआ है और फिर ऑडियंस ना भी वक्त का लिहाज ना मौका दियो जाए। आज भी इंशाल्लाह यही फॉर्मेट होएगो। सामिन इसके नाल ही तमने यो इल्तमास भी करूंगी कि तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब ना मॉडरेटर्स और हमारा मेहमान ना भी फॉलो करें तांजे आता प्रोग्राम की नोटिफिकेशंस थारे तक टोरी जा सकें। हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे नाल जुड़ चुके हैं और सामीन भी जुड़ रहे हैं। तो बाज़ाब्ता तौर पर हम प्रोग्राम को आगाज़ करा। एक बार फिर तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब में सोच विचार सीरीज का खसूसी 12वां प्रोग्राम में सारा सामीन व नाज़रीन खुशामदीद। थारी मेज़बान नसीम अख्तर अपना साथी मॉडरेटर तारिक इब्रार की तरफों काबिल इज़्ज़त सामीन व नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करूँ। जिस तरह कि तमने पता है कि महाराज का मेहमान जिन्होंने नाम ने दावत दी है गुजर बकरवाल तबका संग ताल्लुक रखें जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट का मशहूर वकील एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब जिला के गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन भी हैं। हम मेहमान स्पीकर को भी वालेहाना इस्तकबाल करा। हम सामीन व नाजरीन यो दसना चाहवा कि आज हम एडवोकेट शाह मोहम्मद साहब होरा संग गुजर बकरवाल कबीला का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बारे गलबात करांगा। उम्मीद है सामीन ना इस गलबात को फ़ायदा पहुँचेगो। वैसे तो मेहमान स्पीकर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हर खासो आम इनते वाकिफ है, लेकिन रस्म का तौर पर मेहमान शख्सियत को मुख्तसर तारुफ पेश करेंगा तारिक इब्रार साहब। जी तारिक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा। मैं सामीन और मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब ना और तमाम लोगों ना सलाम पेश करूँगा। और हमारे वास्ते यह फख्र की गल है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जनाब शाहिद इकबाल चौधरी साहब नाल जुड़ चुके हैं। तो मैं गुजारिश करूँ कि मैं उन्होंने रिक्वेस्ट भेजूँ अभी हमारे नाल स्पीकर पैनल में आ जाए तो फिर हम बाकायदा प्रोग्राम को बिल्कुल आगाज कर दिया। शायद साहब कितना बिजी है, मैसेज उन्होंने को आया है। अलबत्ता मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैसेज उन्होंने को आ गया है। इंशाल्लाह उन्होंने भी किसी दिन दावत देंगा और जरूर बाकायदगी नाल उन्होंने नाल भी ट्राइबल कम्युनिटी का जो मसाइल है उन्होंने बारे गलबात होएगी। जनाब एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। उन्होंने टाइम दितो जिन्हें किसी तरफ ताज नहीं है। यह एक रस्म है जिसने निभानो अपना फर्ज समझूंगा। एक बार फिर अपना मेहमान को एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक मन्या पड़मन्या वकील गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू का चेयरमैन है। थारो ताल्लुक जम्मू संग है। एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी ने 5वीं तक तालीम प्राइमरी स्कूल नरवाल वाला ते मिडल तुड़ी गवर्नमेंट मिडल स्कूल गांधीनगर ते फिर उसके बाद 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर ते पास की। इसके बाद एम कॉलेज ते ग्रेजुएशन की। फिर जम्मू यूनिवर्सिटी ते लॉ की डिग्री मुकम्मल करने के बाद 1993 में वकालत शुरू की। वकालत के नाल नाल जम्मू कश्मीर गुजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एक्टिविज्म भी शुरू की हो और जनरल सेक्रेटरी का ओहदा पर लंबा अरसा तोड़ी खिदमत अंजाम देता रहा। इस वेला भी तम जम्मू कश्मीर गुजर्स यूनाइटेड फ्रंट का सदर है। तम ने इस फ्रंट के जरिए गुजर बकरवाल तबका ना दरपेश मसला का हल वास्ते जोरदार आवाज चाहिए। तम गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड, वक्फ काउंसिल जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न रेलवे कंसल्टेशन कमेटी
ते इलावा हुकूमत की तरफों प्रोफेशनल कॉलेजा में डॉक्टरों की सिलेक्शन बारे तश्कील दी गई स्क्रूटनी कमेटी का मेंबर भी रह चुके हैं। एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब ने जाली एसटी सर्टिफिकेट का मामला ना कोर्ट के अंदर ते बाहर चाह गए वक्त की हुकूमत की तवज्जो इस पासे दवान में बनकतो रोल अदा किया है। तम गुर्जर कौम का एक हमदर्द वकील तथा गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन का तौर पर तबका की तरक्की वास्ते संजीदगी से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला थारी संजीदा कोशिशों ना कबूल फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। जी तारिक भाई, बहुत शुक्रिया। तुमने मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छी तरह हमारा मेहमान साहब को तारुफ पेश किया। वो मज़ीद अपना मेहमान और सामीन में हाइल ना रहते, एक बार फिर अपना मेहमान को शुक्रिया अदा करूं और उन्हें दरख्वास्त करूं कि वे अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, थारो बहुत बहुत इस्तकबाल है। वालेकुम सलाम जी। नसीम अख्तर साहिबा, चौधरी इब्रार साहब, तन्नू ते तमाम जड़ा मेरा साथी आज इस प्रोग्राम में जुड़िया है सुनने वाला सब नो मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। फिर वक्त की कदरों कीमत ना मद्देनजर रखते हैं, आज को सवाल जवाब को सेशन शुरू किया जाए। सर थारी इजाजत है? जी जी। सर मेरा पहला सवाल है, आईने हिंद का मेमारा ने जद यह गल महसूस की कि मुल्क का सारा लोगों ना एक ही जुमरा मानी रखियो जा सकतो ते इसके बाद क्लासिफिकेशन करके कुछ तबका ना ट्राइब्स जुमरा मा रखियो गयो। तब हमने दसो कि वे केड़ा हकूक है जड़ा ट्राइबल्स तबका ना आईने हिंद ने खास तौर पर दिता है। इब्रार साहब ते नसीम अख्तर और मेरा जितना भी सुनने वाला साथी है, मैं अर्ज करूं कि हमारा बुजुर्गों ने 1962 के विच शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हासिल करने वास्ते जदोजहद शुरू की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जदोजहद जारी रखी। किसी वजह नाल वे कामयाब उस वक्त नहीं हो सकिया और आखिरकार 1991 में आ गया। उनकी जदोजहद जी रंग लियाई, वे कामयाब हो गया और हमने शेड्यूल ट्राइब को स्टेटस जम्मू कश्मीर में दितो गयो। महाराज गुजर बकरवाल पहला जी 8 कौम ही लद्दाख रीजन की इलाका लद्दाख की उन कौमा ना दितो गयो। उस तो बाद 2 कौम जी मारी आई है उसके बिच और उस तो बाद गद्दी सीपी आया है। अज जी रेस्ट वाइल स्टेट है जो परंजर जी यूटी है, लद्दाख ना छोड़ गया तो लद्दाख ना पा के 12 कौम है सारी इसके बिच। तो अज जम्मू कश्मीर जी 2 यूटी है, इसके बिच गुजर बकरवाल ते गद्दी सीपी जड़ा है वे जड़ा है तो शेड्यूल ट्राइब है। हुण थारो सवाल है कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस या इस जुमरा मा जेड़ा लोग आ जाए क्लासीफाई हो जाए उन्हां लोगों वास्ते क्या होना चाहिए और उन्हें के मराद जेड़ी है वे हासिल हुए हैं इस कानून के तहत। जी जी। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सब तो पहला यो है कि जी असैम्बली है पूरा इंडिया के विच जिन जिन लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब को स्टेटस मिलियो है उनके वास्ते असैम्बली की सीट रिजर्व है, पार्लियामेंट की सीट जी है वे रिजर्व है, जिन्नी के जिसमें पोलिटिकल रिजर्वेशन के हैं। इसके नाल पंचायत विच, ब्लॉक डिवेलपमेंट कौंसल विच, म्यूनसिपल कारपोरेशन विच, प्रोफेशनल कॉलेजेस विच, नौकरियां विच, मतलब कि जितना भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या उनको इसनो जो बेनिफिट मिला इस चीज को, इसके नाल जब तक डेवलपमेंट को ताल्लुक है, तरक्की को ताल्लुक है, SC to TSP जी सेंट्रल की स्कीम है ट्राइबल सब प्लान की, उसके तहत हर एक स्टेट नो इंडिया के अंदर जितनी स्टेट है या यूटी है उनके बिच जितनी शेड्यूल ट्राइब की आबादी है उस स्टेट की जितनी एलोकेशन है, यानी कि अगर एक जी स्टेट है या यूटी है उसकी एनुअल जी एलोकेशन है जो प्लानिंग कमीशन रिलीज करे। सपोज अगर किसी मिसाल का तौर पर किसी स्टेट के बिच शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जी है 10% है, तो उस स्टेट को जो अप्रूव्ड बजट है प्लानिंग कमीशन की तरफों या टोटल जो आउटले है उसको 10% जो है इनके वास्ते अलग कर देते जाए, मखसूस कर देते जाए इनकी डेवलपमेंट और तरक्की के वास्ते। लेकिन कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो पीछे रह जाए अगर वे कंप्लीट नहीं हो सके SC to TSP का पैसा के नाल, तो फिर आर्टिकल 275 सब आर्टिकल 1 है आईने हिंद की
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया उस पैसा नु रिलीज करे और वो पैसों जो है उन प्रोजेक्टां नु अगे मुकम्मल करने वास्ते खर्च किया जाए। और तमाम जरा जिस तरह मैं तुमने कहो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट सेमी गवर्नमेंट जी है कारपोरेशन जी है या दूसरा जरा गवर्नमेंट का अदारा है उनके बिच शेड्यूल ट्राइब वास्ते तमाम जरा उनका डेवलपमेंट का जरा दरवाजा है जी मराहत है वे शुरू हो जाए। तो इस किस्म की जी सब तो बड़ी गल है कि पोलिटिकल रिजर्वेशन असैम्बली में पार्लीमेंट पंचायत जिस तरह अगर डीडीसी की तुमने देखियो नो है इसलिए हमारा काफी जरा हमारी जी अपना औरत है या मर्द है हमारी कम्युनिटी तो वे तुमने देखियो ना बीडीसी का चेयरपर्सन है, बीडीसी का मेंबर है, डीडीसी का मेंबर है, डीडीसी का चेयरपर्सन है या चेयरमैन है। इसी तरह पंचायत को भी सिस्टम इसी तरह पंचा सरपंचा बिच तो ये तमाम तर जरा मफाद है जी मराहत है जरा फायदा है वे शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के तहत मिले। जी जी, तुमने बहुत तफसीली और कीमती जानकारी दी, बहुत शुक्रिया सर। मैंने उम्मीद है कि सामीन मुस्तफीद होएगा आज का सवाल जवाब का सेशन नाल। तारिक भाई अपना अगलो जवाब सवाल करें। जी सर बहुत शुक्रिया, बहुत ही तुमने आइन के मुताबिक जेडी मराहत है और जा उनको निशानदेही तुमने बड़ी अच्छा तरीके नाल की, बहुत शुक्रिया। सर तो एक काबिल वकील होने नाल नाल गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू का जिसका मुसव्वर बानी बाबा कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब है उस ट्रस्ट का चेयरमैन की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। ये ट्रस्ट काफी अच्छा काम कर रहा है और जमीनी सतह पर बहुत ही मतलब तब्दीली समाज में ले आने की कोशिश है। तब हमारा सामीन दसेगा कि गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट खाना बदोश गुर्जर बकरवाला का हकूक की हिफाजत तबका की खवातीन की बाख्तियारी ते तबका की मजमूई तरक्की वास्ते किस हद तक काम कर रहे हो है बहुत मतलब तब आप ही थोड़ी जी रोशनी पावेगा। इस विच तारिक बरार साहब तम खुद जाने तम खुद हमारे नाल ट्रस्ट के नाल मुंसलिक है अपना नसीब अख्तर भी मुंसलिक है और काफी सारे मेरा दोस्त जरा आज इस प्रोग्राम ने सुने भी इसलिए हमारे नाल जुड़िया हुआ है वे भी हमारा ट्रस्ट के विच जरा एक मेंबर की हैसियत नाल काम कर रहे हैं। तमनो पता हुआ है कि गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसको क्याम 1992 में किया गया बाबा कौम जनाब मसूद चौधरी साहब की सदारत के विच और उन्होंने जम्मू के विचों और जो मतलब पूरा गुर्जर कौमी के विचों जरा कुछ लोग हा 10-12-15 आदमी इकट्ठा किया जरा क्याम उनके फाउंडर्स विचों एक मैं भी हाँ। और उस वेले मेरी उम्र मैं पहला भी कई दफा गल की है कि मेरी उम्र उसले 24 साल ही और मैं उसले 6 सेमेस्टर जम्मू यूनिवर्सिटी के विच लॉ यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट को स्टूडेंट थो। तो उस तो बाद मैं अपनी तालीम हासिल कर गया तो उस तो बाद मसूद साहब की सदारत के विच इस ट्रस्ट के नाल जुड़िया रहा और मेन मकसद तो जो खास मकसद इस ट्रस्ट को बनाने को जी मसूद साहब की एक सोच थी वह यह थी कि अमना अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले है तो इस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को हमना तब तक फायदा नहीं हो सकता तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि गुज्जर बकरवाल कौम के बीच एक तालीम जी है वह आ जाए। तो तालीम की जी पसमानदगी ही जी मरहूमियत ही उसनो मद्देनजर रख के हमने सारा लोगों ने काम किया और काम करता गया एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन बनाता गया। तो आज तक समझे कि हमारे को गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को जो ग्रेड खुदा बख्श हायर सेकेंडरी स्कूल है हमने 5वीं तो स्टार्ट किया आज उसके 1200 बच्चों हो तो जिसले आज 1200 बच्चों हमारे को 200 जी है हॉस्टल है लड़कियां वास्ते कोचिंग सेंटर उसके जहाँ बना रहे हैं और सारी चीज जी है ये हम गुजरा की जी एजुकेशन है हमारा बच्चा वास्ते उसकी प्रमोशन वास्ते हम सारी चीज कर रहे हैं। तो मैं तो अर्ज करूं कि जिसले इस स्कूल के पहली एडमिशन हुई उस वेले मेरा बच्चा जरा था भी गांधी नगर बड़ा अच्छा स्कूल पढ़िया था। मेरी अपनी दो बेटी जी प्रोफेसर है दो तो मेरा मसूद साहब ने क्यों सारा ट्रस्टी ने क्यों जित हमारा बच्चा पढ़े था उतू उतू हमने अपना बच्चा का सर्टिफिकेट ले गया उतो उनकी एनओसी ले गया उनको डिस्चार्ज करवा गए हमने अपना स्कूल में दाखिल कराया इस वास्ते कि मसूद साहब कहे कि जब तक थारा अपना बच्चा इतनी होगा तो दूसरा गुजर जो हमारी बिरादरी का है वे इत बच्चा नु छोड़ेगा नहीं। तो हमने अपना खुद बच्चा उत स्कूलों तो लिया गया इत दाखिल करवाया और हमारी हत्तल वसा कोशिश रही है कि भाई वे लोग जिन लोगों का गरीब बच्चा माँ बाप का बच्चा जिन्ना तालीम का कोई एक्सेस नहीं है एजुकेशन सिस्टम के विच जेड़ा अपना बच्चा नो तालीम नहीं दिलवा सकता गरीब है
या उन्होंने कोई दूसरी मजबूरी है, खासकर बकरवाल और दोधी गुजर। हालांकि हमारा जो बसनीक गुजर है जम्मू का, इस पूरा डिवीजन का चंद जी बच्ची बच्चा हमारे को कश्मीर का भी है। तो हमारी सोच एक गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के पीछे यह थी कि इस कौम के एक तालीमी बेदारी जी है वह आंदी जा, तो सब लोगों ने मिलकर काम किया। तो पहला 15 ट्रस्टी है, फिर 22 होया, फिर 28 होया, फिर 33 होया, अज हम 197 जिनके बिचों तम भी दो जरा इसलिए मेरा हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तम भी उनके बिच शामिल है। तो काफी लोगों ने मतलब के हमारे नाल लोग जुड़िया, उन्हें अपना योगदान दितो, अपनी कंट्रीब्यूशन की, वक्तन फवक्तन भी हमारे नाल आया, हमारा प्रोग्राम आया, उन्हें गाइड करता रहा। तो अज अल्लाह ताला का फजल नाल और मसूद साहब की दुआ नाल, उनकी कोशिश नाल आज तुम देख रहे हैं कि गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है एक पूरा नॉर्थ इंडिया के विच एक बहुत बड़ी जी है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरी है। तो मैं समझूंगा कि जितना भी ट्रस्टी, जितना भी हमारा जितने लोगों ने हमारी सपोर्ट की है, बाहरों में गुजर गैर गुजर, दूसरा पॉलिटिशियंस या दूसरा एनजीओ को चलाने वाला लोग जम्मू का जिन्होंने सपोर्ट की है और आज इतना बड़ा उदारो बने हुए हैं। और तमने पता है कि उरला पास हमारा ऑडिटोरियम है, तो अपना हमारे की म्यूजियम इसलिए बनाने जा रहे हैं, एक है गुजर कौम का या दूसरा वे आ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और अपनी जी स्कॉलरशिप है उसनो वे कंप्लीट कर रहे हैं अपनी स्टडी नो। तो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है यो जम्मू कश्मीर के विच ही नहीं बल्कि पूरा शुमाली हिंदुस्तान च, मैं तो यह कहूंगा कि पूरा हमारा हिंदुस्तान के विच एक बहुत बड़ी गुजरां की पहचान है। तो यो मारो खास मकसद जो है वो तालीम है और हम इसका नाल नाल एक्सपेंशन जी हमारी होगी। हम मेरा जरा कोलीग्स है या मैं जी हमारी नवी टीम ट्रस्ट की जी बनी है, हम यो काम कर रहे हैं कि भाई इसकी एक्सपेंशन की जा, इसके ITI शुरू की तो जा, नर्सिंग इसके कॉलेज बनाया जा लड़कियां वास्ते, और इसके जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज खोलिया जा बच्चों वास्ते, कोचिंग जी IAS की या सिविल सर्विस की अपनी जी दूसरी रिक्रूटमेंट है पुलिस विच है चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस विच है, उनके वास्ते वोकेशनल ट्रेनिंग जो सेंटर भी बनाया जा। और गुजरां को जो विरसो है इसकी हिफाजत वास्ते, इसका महफूज करने वास्ते एक म्यूजियम जो है वो बनाया जाए ताकि हमारा विरसो जो है हमारी कौम को वो उसकी हिफाजत की जाए, उसको महफूज किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए। तो खास मकसद जो है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को वो है कि गुजरां के विच जी है गुजरां का जो कमजोर बच्चा है या जरा गरीब लोग हैं उनके विच जो तालीम की रोशनी फैलाया जाए। और मैंने उम्मीद है और तुम देख भी रहा है कि भाई गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट इस काम के विच काफी हद तक कामयाब हो गया है, लेकिन तब्दीली की जी गुंजाइश है वो हमेशा रहे। और हम आगे जितनी जितनी इसकी एक्सपेंशन है, जो इसकी तब्दीली है वह इंशाअल्लाह सब लोगों की मदद नाल, हमारा ट्रस्टी हजरात जो उनकी मदद नाल हम इस काम नो जो रवा दवा रखांगा। और हम जो मसूद साहब को जो एक ख्याल सोच थी, एक जो ख्वाब है आज की तारीख के विच भी, और जो हमारा दूसरा ट्रस्टीज है हजरात सीनियर लोग हमारा, उनकी जी तवक्कुआत है उन पर हम पूरा उतरांगा और आप पूरा काम जो यो करांगा अपनी कौम वास्ते। जी बिल्कुल सर, तुमने बिल्कुल ठीक किया कि गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट हमारी पहचान है। वाकई या मोटिवेट करने वास्ते मसूद साहब की बेहतरीन तजवीज़ थी कि अपना बच्चा ना उस स्कूल में दाखिल किया जाए, और इस तरह तुमने जो काम किया है वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। तारिक साहब अपना अगला सवाल करेंगे तुम। सर दफा 370 मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू हो गया है। यो कानून के कुछ लोग इस कानून पर शक शुबात भी शुरू में उबार रहा था, और अगर जिहड़ा लोग खाना बदोश है जिन्होंने को जमीन नहीं है जंगलात की जमीन पर बैठा है, हुकूमत पहले उन्होंने परेशान करा थी मुख्तलिफ एजेंसियों का लोग महकमा का लोग, तो उन्होंने जिहड़ा खाना बदोश लोग है इस कानून को फायदो किस तरह ले सके, मतलब तुम ब्रीफ करो इस पर। जी जी तो यो जो इसमें शार्ट जाके FRA शार्ट विच, लेकिन जो इसको ना हुआ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। फॉरेस्ट एक्ट 2006 हमारा मुल्क की पार्लियामेंट ने
यो एक्ट बनायो उन लोगों वास्ते जिहड़ा शेड्यूल ट्राइब का लोग सदियां तो लेके जंगलों में रह रहा था और वे डिपेंडेंट था जंगलों विचों अपनी प्रोड्यूस विचों जां उनका माल मवेशी जो मिल के अपनी जी रोजी रोटी है उनकी वह जंगल की जमीन तो चले थी। लेकिन क्यों हो कि अर्बनाइजेशन की वजह नाल या जी डेवलपमेंट हुई है इनकी वजह नाल या जो जंगलात को जो महकमा माल को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो रिकॉर्ड थो उसके विच इनका जेड़ा राइट्स है जेड़ा हकूक है उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं थो कितो गयो। तो 2006 के विच या पार्लियामेंट ने एक्ट बनायो पूरा मुल्क विच यो एक्ट जो लागू कितो गयो और उस तो बाद क्यों हुआ कि इसके तहत बाकी मुल्क के विच ते लोकां नूं हकूक मिलना शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि यो एक्ट जो थो यो हमारी जी साबका जी हमारी रियासत थी रेस्ट वाइल उसके विच यो लागू नहीं थो ते हूं जो है यो 5 अगस्त 2019 तो बाद जिले एक्सटेंड होयो और यो 31/10/2019 नो इत लागू हो गयो रियासत जम्मू जेके यूटी के विच। तो इसके तहत आने वाला तमाम जी मराहत है इस एक्ट के तहत वे हमारा जरा इत का शेड्यूल ट्राइब है उन्होंने लागू हो गया एक्ट तो लागू हो गयो लेकिन जमीनी सतह पर इसको इसकी जी इंप्लीमेंटेशन थी वह रुक गई। और इस दौरान क्योंकि हाईकोर्ट के PIL चले थी तो उस PIL के तहत जो हमारा 200 साल का 300 साल का गुजर बकरवाल सरकारी इसके जंगलात की जमीना के विच महाराजाज का ऐलान के तहत बैठा हुआ था। उनको माटू है उनके को उनकी गरदौरी भी है कई जगह और उनको बड़ो जो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद हो लेकिन तमाम तर रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हो हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक उसनो कालादम करार दितो गयो रेवेन्यू रिकॉर्ड के विचों। तो एक पास है थोड़ी गवर्नमेंट की तरफों या इंप्लीमेंटेशन की जी वह जल्दी नहीं की ढिल रही इसकी वजह नाल की हो कि काफी तादाद के विच जो गुजर बकरवाल है जिनका राइट जिन्हों मिल चुका था उन्होंने फारस लैंड के उपरों फारस की अराजी परों जमीन परों बेदखल कर दितो गया हुकूमत की तरफों। लेकिन हूं तो देखेगा कि प्रेजेंट जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है इन्होंने इनिशिएटिव ले गए तो हूं हमारी यूटी च यो एक्ट जो है यो लागू होना शुरू हो गया है इन्होंने सर्टिफिकेट भी बनना शुरू हो गया है। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन में अजय रुकावट यह है कि काफी तादाद के जो इनका क्लेम फार्म है जी दरख्वास्त है वे अजय तहसीलदारों को SDM को उनके को पे नहीं है उन्होंने प्रोसेस वे नहीं करता पाया। लेकिन हूं थोड़ी जी सुरत आई है हूं पता चल रही है 18 दिन हमने लोग फोन करके दसे कि अज भी मैंने सांबा से कुछ फोन आया कि नहीं हमारे को रेवेन्यू का लोग पुज गया फॉरेस्ट का लोग पुज गया और हमारी जमीनों भी जड़ा है वे इसलिए उनकी पैमाइश कर रहे हैं उनकी मेजरमेंट कर रहे हैं। और मैं तुमने दसना चाहूंगा कि इस एक्ट के तहत हम कितनी जमीन रख सके और उसको प्रोसीजर की है। देखो तुम 4 हेक्टेयर तक एक जो शेड्यूल ट्राइब है वो जमीन रख सके 4 हेक्टेयर जी हुई है वह 10 एकड़ हुई 80 कनाल तक तुम रख सके। अगर थारे को 80 कनाल को कब्जो है तो तमना 13 दिसंबर 2005 तो अगर थारो कब्जो है तो तम रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं गरदौरी के विच कब्जो होना जरूरी नहीं। रूल के तहत ऐसी शराइत दसी गई है सेक्शन 13 के तहत कि केड़ा डॉक्यूमेंट है जिनका गरदौरी है माटो है मैप है जमाबंदी है जहां कोई कोर्ट को ऐसा नोटिस है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऐसा नोटिस है जिससे हम यह चीज साबित कर सके कि उस बकरवाल को या गुजर को कब्जो जो है वो 13 दिसंबर 2005 तो पहला है तो वो आदमी जो मुस्तहिक है इस राइट नो लैंड वास्ते। लेकिन इसका नाल यह चीज है कि जब तक इनका राइट जो उनकी पूरी वेरिफिकेशन हकूक की पूरी वेरिफिकेशन पूरी तस्दीक नहीं हो जाती तद तक हुकूमत जी है वक्त की या कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या कोई भी रेवेन्यू को जो ऑफिसर है वो इन्होंने शेड्यूल ट्राइब ना इस जगह तो कट नहीं सकते। तो इसका नाल यह है कि भाई इन्होंने अप्लाई करना पिएगो जी पंचायत ग्राम सभा उसनों के पंचायत के विच अपनो क्लेम देना पिएगो जिसने पंचायत की मीटिंग होएगी एक फॉरेस्ट कमेटी बनाई जाएगी जी जी बिल्कुल फॉरेस्ट कमेटी जी होएगी वह उन्हें पिंड का लोगों की होएगी उसका शेड्यूल मेल भी होएगा फीमेल भी होएगी वुमेन होएगी ST वुमेन उसका नाल जंगलात का लोग भी होएगा और रेवेन्यू का भी होएगा। तो क्लेम जो है वो इंटरटेन करेगी हमारी पंचायत फॉरेस्ट कमेटी मिल गए
रजिस्टर होएगा उसके बिच इनकी दरखास्त लीती जाएगी और दरखास्त लैन तो बाद 3 महीना के अंदर ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰੈਸਟ ਕਮੇਟੀ है फॉरेस्ट राइट कमेटी है और पंचायत है या मिल के उसको डिसाइड करेंगी 2/3 2/3 मेजॉरिटी होएगी जिसको केस में रिकमेंड करेगा कि इस बंदा को जो केस है यो ठीक है जिसने इसको राइट मिल जाओ तमना हमारी कौम ना तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है डिप्टी कमिश्नर है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा राइट्स को यो जो हकूक है यो ट्रांसफरेबल नहीं है यो तम बेच नहीं सकता तम इसनो लेकिन हेरिटेबल है क्योंकि इसको अगर तम कोई मर जाए एक आदमी ये जिसका नया इसनो राइट्स मिला हुआ है तो उसका बच्चा नो भी इसका राइट मिलेगा मिसाल का तौर पर अगर तारो तम मस्से के 80 कनाल वास्ते है लेकिन कब्जो थारो मौका पर है 20 कनाल तनो जो एक्चुअल कब्जो 20 कनाल है उससे को राइट मिलेगा लेकिन तम यह नहीं क्लेम कर सकता कि हमारी 80 कनाल पूरी करो जंगलात में तो जो थारो कब्जो है किसी भी हमारा उसको बरादरी का बंदा को उसको ये जो मिलेगा तो फर्स्ट जी दिसंबर ही 2020 उस वेले गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है उस कमेटी नो आर्डर कढ़ियो गवर्नमेंट ने या यूटी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है सब डिविजनल लेवल कमेटी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है जी पंचायत है जिसनो ग्राम सभा के इन सारा लोगों की एप्लीकेशन प्रोसेस कर गए या अगे दिएगी एसडीएम नो एसडीएम जो है फिर वेरिफिकेशन करवा गए अपना अफसर के जरिए मौका पर विजिट कर गए देख के इनका क्लेम फिर यह जाएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो ऑर्डर निकलेगा वो जो है उनका हकूक की रिकग्निशन होगी और उसना रेवेन्यू रिकॉर्ड के विच लाल स्याही नाल एंटर कर गए तो जो भी बंदो शेड्यूल ट्राइब को हकूक हासिल करना लो है उसको दितो जागो लेकिन जो हकूक है यो स्पाउस के नाम होगा मियां बीबी दोनों का नाम होगा एक छड़ा के नाम मर्द के नाम नहीं होगा तो 2 किस्म का हकूक है एक है कम्युनिटी को हकूक है एक इंडिविजुअल है कम्युनिटी के मिसाल का तौर पर तलाव है या मस्जिद है या प्ले ग्राउंड है या कब्रिस्तान है या शमशान घाट है या जैसी भी जी पब्लिक जी यूजर की जी चीज है वो हो गया कम्युनिटी राइट जी जी तो कम्युनिटी राइट मिलेगा बाकी जो इंडिविजुअल फर्ज कितो एक बंदो ए है उसके को 3 कनाल जमीन है जंगलात की उसनो इंडिविजुअल राइट दितो जाओ ते इसके नाल जितनी भी उसकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जड़ी है जड़ी बूटियां या जितनी भी चीज जड़ी है नेचुरल जड़ी जंगली चीज जड़ी है वो पैदा हुए हैं जड़ी बूटी है या मदनियात है उनके थल्ले जो कोई उनके पर शेड्यूल का ट्राइब्स को जो एक्सक्लूसिव राइट हुआ है वो पहला जड़ी चीज बैन थी वे चीज जड़ी है इनके पर हक नहीं थो मारो लेकिन हूं जो है इस एक्ट के तहत रूल्स के तहत हक जो है दे दितो गया है इसका नाल एक जिम्मेदारी आ लगाई है कि तम जो फ्लोरा एंड फाना है जेड़ा कंजर्वेशन है जी वाइल्ड लाइफ की इसना भी जो शेड्यूल ट्राइब है जिन्हों हकूक मिलेगा भी उसना प्रोटेक्ट करेगा तो ये काफी सारी चीज जड़ी है और जी ग्राम सभा है या जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का नाल एक फॉरेस्ट उसका इक्विवेलेंट ऑफिसर हुआ वो जो फॉरेस्ट राइट के तहत लोगों डॉक्यूमेंट मैप उनकी जमीन की मेजरमेंट इस सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट है ये सारा ये अफसर देगा ताकि इनका जो क्लेम है वे अच्छा तरीका नाल जड़ा है वे गवर्नमेंट को भेजा जा सके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजा जा सके काफी लोगों को इस फार्म भरने के परेशानी आ रही है फार्म थोड़ा जो डिफिकल्ट है लेकिन उसका नाल लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है और अगर किसी ग्रां के कोई बंदो इसका वास्ते नहीं पहुंचे लोगों को जाके तहसीलदार को और उस कंसर्न एसडीएम को उसके नाल एडीसी भी जड़ा है वे भी जा सके इसके नाल तो सब तो जो बेसिक काम है शुरुआत जी है वह ग्राम सभा करेगी अगर किसी नो कोई इसका एग्रीव्ड है इस आर्डर तय एसडीएम का आर्डर तय वो इसकी अपील कर सके कलेक्टर को तो कलेक्टर को आर्डर जो फाइनल होगा उस तो बाद फिर अगे जी है वो उसके फर्दर हाईकोर्ट है या अगे गवर्नमेंट जी है वो अपॉइंट करेगी किसी अथॉरिटी ना तो जो आर्डर गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग कमेटी जी बनाई है या हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी है इसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लोग है फॉरेस्ट को सेक्रेटरी है रूरल डेवलपमेंट को है ट्राइबल वेलफेयर जो है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट है तो पंचायत का लोग है 3 मेंबर इसके नॉमिनेट होएगा जेड़ा शेड्यूल ट्राइब पर काम करता रहे हैं जिन्हें कोई सोशल सर्विस की भी है
इस ਜਿਹੜੀ है यूटी लेवल की कमेटी है। तो सिमिलर ਜਿਹੜੀ है डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है और सिमिलरली ਜਿਹੜੀ है इसी तरह ਜਿਹੜੀ है या सब डिवीजन लेवल पर कमेटी है। तो ये कमेटी ਜਿਹੜੀ है ये जाके देखेंगी और मौका पर जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो 10-12 चीज उन्हें डॉक्यूमेंट सबूत का तौर पर मंगे है रूल के तहत। तो इस रूल के विच यो है कि तम जाके कोई भी त्रै जेड़ा 13 डॉक्यूमेंट इन्हें सबूत मंगया है इनके विचों कोई भी त्रै सबूत तम अगर पेश कर देगा अपना पोजेशन के वास्ते ते वो जो थारो पोजेशन जो उस डेट तो पहला वो कट ऑफ डेट जी है क्रूशियल डेट है उस तो पहला मनियो जाओ। लेकिन मिसाल का तौर पर अगे किसी को ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ते फिर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे एक हुआ है जो गवर्नमेंट करे दरख्तां के जरिए जहां जी वो हार्टिकल्चर करेगा वो दरख्तां को देख के जिसको एक शेड्यूल ट्राइब है उसकी दरख्त है उसकी जमीन के बीच या उसको जो बन्नू है जो उसने कोट बने हुआ है इसकी उम्र कितनी है इसको या लगे एंथ्रोपोलॉजिकल अलग देखेगा दूसरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अलग देखेगा जिसको साबित हो जाए कि जो इसको कब्जो है। तो ये सारी चीज जी मोटी मोटी चीज मैं तुमने दसी है। तो फॉरेस्ट साइट की जी इनिशिएशन है जी इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन है वह फॉरेस्ट साइट कमेटी बनेगी जी ग्राम सभा के विचों मेंबरों की बनी हुई होगी। तो अगे हम इसका जो है सारा पिटीशन वगैरह कर सके कोई भी गवर्नमेंट को सर्वे है सेटलमेंट को गवर्नमेंट रिकॉर्ड है गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई डॉक्यूमेंट है वोटर लिस्ट है आइडेंटिटी कार्ड है राशन कार्ड है पासपोर्ट है हाउस टैक्स है। तो ये फिजिकल एट्रीब्यूशन भी इसकी देखी जा सके या कोई जुडिशियल या कासी जुडिशियल हेलो जी जी ऑर्डर वगैरह तो ये है। तो यो है आज को जो मारो बर्निंग जो इसलिए मुद्दों पूरी यूटी के चल रही हुआ है वो है कन्फर्मेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। तो जिन लोगों ना इसकी कोई मुश्किल आ रही है उस एरिया में जावे मैं खुद भी कल मीटिंग की अपना वकीलों नाल जो हमारा गुजर कम्यूनिटी का वकील है हाईकोर्ट में जो अलग अलग प्रैक्टिस करें रजौरी पुंछ तो डोडा तो जम्मू तो कठुआ तो मैं उन्होंने क्यों कि तुम अपना अपना एरिया में जाके अपना अपना इलाका में जाके फार्म भरने के इन लोगों की मदद करो डॉक्यूमेंट कलैक्ट करने की मदद करो जित जित कितने रुकावट आवे SDM को जानो पे है DC को जानो पे है या रिप्रेजेंट करनो पे है स्टेट अथॉरिटीज के को इसके यूटी को वो हम करांगा। तो गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को ताने सवाल कितो है देखो वक्तन फवक्तन जड़ा है हम इसका काम नो करता रहे हमने मतलब के रिप्रेजेंटेशन मारी जामे कम्युनिकेशन मारी जामे हम वक्तन फवक्तन जिला LG साहब नो मिलिया हमने दितो अपनो मेमोरेंडम दितो फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई ठीक है हमने प्रोसेस इनिशिएट किया है लेकिन अजे भी बड़ी तादाद के विच एप्लीकेशन जी है इनका क्लेम जो पेंडिंग है उन्हें एक्सपीडाइट किया जाए। जी सर कुछ लोगों को सवाल हुआ है कि उन्हें को 100 साल को कब्जो है लेकिन प्रूफ कोई नहीं तभी लोग के सबूत बगैर कुछ नहीं जी उसके विच भी मैकेनिज्म एक्ट के रूल के विच कि उस इलाका का जिनकी उम्र बंदा की 80 साल है 75 साल है जो सीनियर सिटीजन है या पंच सरपंच जरा उसका उस इलाका का अगर ये बयान दे दिया कि वाकई मैं तुमने क्यों ना कि एक प्लानिंग वाला भी देखा है और हार्टिकल्चर वाला भी और दूसरा भी जो दरख्त है उनकी उनकी उम्र भी असेस हुआ है जो थारा पत्थर है तो हमने देखा ज्यादातर रूरल एरिया जी पत्थर की बाड़ बनाई हुई काला हो चुका पत्थर। तो और हाईकोर्ट की मैं तुम दसूं कि 1933 के विच एक बंदो थो जो मैं केस अक्सर हम साइट करा उन्होंने हाईकोर्ट के विच उसको कोई रेवन्यू रिकॉर्ड नहीं थो तो कोर्ट ने क्यों ठीक है रेवन्यू रिकॉर्ड नहीं है लेकिन इसकी जमीन के जो दरख्त है उनको दसो कि इसको कब्जो किनो पुराना हो सके। तो रिपोर्ट आई जी कि कोई 150 साल पुराना या 100 साल पुराना दरख्त है तो उस आदमी को कब्जो यो इस किस्म को प्रोविजन इस एक्ट के विच भी है। तो जो टेक्निकल जो सर्वे है उन लोगों की एक्सपर्ट की रिपोर्ट जी है उसने भी ये सबूत मन्ने जी। जी सर यो बिल्कुल थारो एप्रिशिएबल कदम है कि तुमने कोई मीटिंग की और दूसरा वकला नाम भी समझायो कि वे भी अपना इलाका में इसकी इंफॉर्मेशन दें और बहुत आसान फहम लफ्जा में और बड़ी तफसील नाल तुमने इसको जवाब दियो बिल्कुल सारा ना समझ आई होगी इसकी इसके नाल ही बहुत अच्छा और मुअज़्ज़ज़ सामीन हमारे नाल जुड़े हुए हैं फर्दन नाम लेना तो ज़रा मुश्किल है
मगर हूँ बहुत मशहूर हूँ कि तम हमेशा हमारो हौसलो बदावें और अपना कीमती वक्त मानते हैं हमारे वास्ते वक्त कड्डें। बहुत शुक्रिया हमारे नाल जुड़िया रहो, तमना इंशाल्लाह अच्छी जानकारी मिलेगी। जी तारिक साहब, अगलो क्वेश्चन करो।